हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं कुलदीप सर फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप सर्च पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आ गया हूं। पहले ही मैं बता देता हूं कि आप लोग बहुत परेशान होंगे कि काफ़ी दिनों से कुलदीप सर जो है कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि हमारे दोस्त जो है बहुत परेशान होंगे, इसके लिए मैंने घर से ही, रूम से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और आज आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल, जैसा कि सबको पता है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कुलदीप सर्च। क्या नाम है? कुलदीप सर्च। कुलदीप सर्च, इस चैनल पर मैं आ गया हूं। और आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है विश्व के महासागर और सागर। क्या विश्व के महासागर और सागर, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व में मुख्य रूप से 5 महासागर माने गए हैं। तो जिसमें से 5 में पहला है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ठीक। दूसरा अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक। फिर तीसरे की तरफ देखते हैं। तीसरा है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। ठीक। चौथा दक्षिणी ध्रुवी महासागर। कौन सा? दक्षिणी ध्रुवी महासागर। इस अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर। ठीक। और फिर पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं। अगर इसमें दोस्तों कभी कभी पूछता है कि क्रम लगाने के लिए बोलता है बड़ा छोटा, तो सबसे बड़ा होगा, जैसे मैंने क्रम से बता ही दिया कि सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी ध्रुवी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, और लास्ट में जो है आर्कटिक महासागर। ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा महासागर। छोटा महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो सबसे छोटा कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा पता चल गया और सबसे छोटा पता चल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक महासागर ऐसा है जो 4 बड़े महासागरों में नहीं शामिल है। जबकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया 5 बड़े महासागर क्रम वाइज, तो उसमें से जो नहीं है आपको अभी पता चल जाएगा। ऑप्शन है पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है भूमध्य सागर। तो इसमें से देखिए सब महासागर हैं, अभी जो मैंने शुरू में बताया था पाँचों, उसमें से है प्रशांत भी है, अटलांटिक भी है, हिंद भी है, ये भूमध्य सागर यही जो है नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? भूमध्य सागर। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? भूमध्य सागर नहीं है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व का सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच, गर्त को इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं, कौन सा है? मेरियाना गर्त, सुंडा गर्त,
प्यूरिटो रिको गर्त, यूरेशियन बेसिन। ये देखिए 4 गर्त हैं। तो इसमें पूछा विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है या ट्रेंच कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त। ये जो है सबसे गहरा गर्त माना जाता है प्रशांत महासागर का। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अभी मैंने बताया था। तो सबसे बड़े महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना गर्त पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर जो सबसे लास्ट का महासागर है, छोटा महासागर है, वो जो है इसका आंसर होगा कौन सा? छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। किसको? आर्कटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? ये प्रवाल भित्ति इसमें पाई जाती है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो किस में पाई जाती है? बताइए आप लोग। ये है प्रशांत महासागर। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? अभी मैंने ऊपर ही बताया था, जिक्र किया था कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। आप लोग बताइए किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ठीक, तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, की उपस्थित किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर। ऑप्शन है हिंद महासागर, ये देख लीजिएगा, अग्निवलय जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो किस महासागर को जो है, किस महासागर में अग्निवलय पाई जाती है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मेरा चैनल है कुलदीप सर्च, देख लीजिए, इसको प्लीज़ सब लोग फॉलो कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है? किस महासागर का? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शन है मेरियाना गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, सुंडा गर्त, जावा गर्त। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? अटलांटिक महासागर। मैंने अभी एक बार जिक्र किया था, जिसका नाम है प्यूर्टो रिको गर्त। कौन सा? प्यूर्टो रिको गर्त। अगर मेरियाना गर्त देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर का है, मैंने बता दिया है। सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर का है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा महासागर मतलब जिसकी गहराई सबसे कम है। 4 ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसमें से कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर। ये जो है क्या है? सबसे कम गहरा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा एंगल जिसे बोलते हैं, ये किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? इसमें से होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, यहाँ पर जो है बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुआ है? जो समुद्र है वो पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? कई बार ये क्वेश्चन मिला हुआ है, आप लोग जानते होंगे, बताइए। तो इसमें से ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 50%, 60%, 70% और 80%। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि 70 से 75% के बीच में होता है। तो इसमें 70% जो है सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? 70%। ठीक, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुआ है? तो क्या हो जाएगा? 70%। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सारगैसो सागर अवस्थित है। सारगैसो सागर
प्रशांत ये सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर कहाँ पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। कहाँ पर अवस्थित है सारगैसो सागर? ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा महासागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? अरब सागर, सारगैसो सागर, लाल सागर, चीन सागर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अरब सागर, सारगैसो सागर, लाल सागर, चीन सागर। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सारगैसो सागर। ठीक, सारगैसो सागर जो है ये जो है महासागरीय मरुभूमि के रूप में इसको अभिहित किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं, ये समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं, मतलब ऐसा सागर है जिसके चारों तरफ जो है समुद्री धाराएं बहती हैं। जिसमें से ऑप्शन है चीन सागर, जापान सागर, मारा सागर, सारगैसो सागर। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका सारगैसो सागर। ये ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा? सारगैसो सागर। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा सागर स्थलबद्ध है? कौन सा सागर स्थलबद्ध है, मतलब ऐसा कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ स्थल हो? स्थलबद्ध का तात्पर्य हो गया चारों तरफ से स्थल हो, भूमि हो, ऐसा सागर है। तो इसमें से ऑप्शन है तिमोर सागर, अरल सागर, ग्रीनलैंड सागर, अराफुरा सागर। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा अरल सागर। क्या होगा सही? अरल सागर, अरल सागर। ठीक, ये अरल सागर ऐसा है इसके चारों तरफ जो है भूमि है, स्थलबद्ध है ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। तो इसमें से आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। ठीक, दक्षिणी चीन सागर जो है सबसे बड़ा सागर है। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको मैंने आपके सामने रखा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसको आप अच्छे से कई बार वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।